गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रोनाउन को देखते हैं। बहुत दिन हो गया मैंने करा नहीं था अपलोड, पर मेरे को अभी टाइम मिला तो स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस पे यूज़ होते हैं। जैसे कि प्रोनाउन, डेफिनेशन लिख दूँ। प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट इज़ used in place of noun। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन के प्लेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, वर्ड यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल है, जैसे कि राधिका इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधिका लिव्स विथ हर फादर। राधिका लव्स राहुल। थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा कि हम बार बार राधिका यूज़ कर रहे हैं? राधिका क्या है? राधिका एक नाउन है। बार बार हम राधिका यूज़ कर रहे हैं। राधिका सुंदर है, राधिका अपने पापा के साथ रहती है, राधिका लव्स राहुल। तो अब हमें क्या करना है? प्रोनाउन को यूज़ करना है, नाउन की जगह पे यूज़ होता है। राधिका की जगह पे मतलब हटा के सिंपल, राधिका इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। सी क्या है? प्रोनाउन। लिव्स विथ हर फादर। फिर यहाँ पे शी लव्स राहुल, मतलब ये शी हमने प्रोनाउन यूज़ करा इस नाउन को शो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार और थोड़ा आगे बढ़, तो आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो ये क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंडर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? जो बोलता है, यानी कि स्पीकर। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? टू whom वी स्पीक, जिससे हम बात करते हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है? ऑफ whom वी स्पीक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा आई, वी, मैं या हम। इसका क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, यानी कि तू। इसका क्या हो जाएगा? ही, शी, इट, दे। ही मतलब वो, शी मतलब लड़की को, इट, दे, ये सारे थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम ये चार्ट याद करेंगे। इसको आपको ये टेबल को याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट पर्सन है, इसमें दो होते हैं, एक तो सिंगुलर होगा और एक प्लूरल होगा। ठीक है, सिंगुलर में सब्जेक्ट जो होगा हमारा वो क्या होगा? आई, और जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? वी। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? मी मतलब हम, और ऑब्जेक्ट इसका होगा अस। ठीक है, प्लूरल का। और सिंगुलर होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई, फर्स्ट पर्सन के लिए, और प्लूरल होगा आवर। और पॉजिटिव प्रोनाउन होगा माइन और आवर्स। ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए देखते हैं। सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर होगा और प्लूरल दोनों होगा। सिंगुलर होगा तो यू सब्जेक्ट होगा, और प्लूरल भी सब यू ही होगा सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट भी यू होगा और प्लूरल भी यू ही होगा। और पॉजिटिव एडजेक्टिव यूअर होगा सिंगुलर, और प्लूरल भी यूअर ही होगा। और सेम पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए भी यूअर्स और यूअर्स। सेकंड ज़्यादा इजी है याद करने के लिए। अब थर्ड वाला देखते हैं, ये थोड़ा टफ। तो थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर होगा उसके अंडर सब्जेक्ट जो होते हैं वो ही, शी, इट होते हैं। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज। ही का पॉजिटिव प्रोनाउन हिज। शी का हर, शी सब्जेक्ट है, हर, उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हर, उसका पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स। लास्ट है इट, उसका ऑब्जेक्ट भी इट होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स होगा, और पॉजिटिव प्रोनाउन कुछ भी नहीं होता। अब बात करें थर्ड पर्सन में प्लूरल की, तो वो होता है दे, फिर दैम, फिर देयर, फिर देयर्स।
ठीक है। देम क्या है, ऑब्जेक्ट। देयर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और देयर्स है पॉजिटिव प्रोनाउन। ये चार्ट आपको याद करना है। अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो आपका प्रोनाउन एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। ओके, आगे देख। तो जितना बेसिक समझाना था समझा दिया। अब यहाँ से रूल्स चालू होंगे, तो ध्यान से देखना चालू कर दो आप। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव केस देखेंगे, यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या थे, ये वाला ब्लॉक है ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये वाला ब्लॉक का हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, बी प्लस, हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आएगा बी के साथ। ठीक है, बी के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, हमेशा। बी क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, बी का जैसे मैं आपको दिखाऊं, बी क्या क्या होते हैं। बी होता है, इज़ भी होता है बी की फॉर्म में, एम भी होता है, आर भी होता है, वॉज भी होता है, वर भी होता है, बी, बीइंग, ये सारे जो हैं ये बी की फॉर्म में आते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिख रहा है तो उसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, यहाँ पे बी क्या कैसे शो कर रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब भी शो कर रहा है और एक तरीके से मेन वर्ब का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो जब भी बी आ जाए हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, एग्जांपल एक देख लेते हैं हम, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो हम आगे देखते हैं। इसमें देखो ये 2 सेंटेंस है, इनमें कौन सा सही है आप बताओ। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करना, फिर अभी मैं बता देता हूँ। देखो, इट वॉज इसमें आता है क्या, हाँ आता है, बी की फॉर्म। और मी देखो क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आएगा क्या, नहीं ना। तो मी की जगह काट के क्या आएगा यहाँ पे, आई। इट वॉज आई, इट वॉज अगेन देम नहीं आएगा, देम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इट वॉज दे। ठीक है, हमेशा बी की कोई भी फॉर्म आ जाए उसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। ये रूल था पहला। अभी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दो, हम लोग बहुत बार बोलते हैं इट इज़ मी, कौन है बोलते हैं तो इट इज़ मी, तो हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट इज़ है, इज़ क्या है, इसकी फॉर्म है, तो इज़ है तो इट इज़ आई होता है, ना कि इट इज़ मी। ऐसे बोलते हैं ना, इट्स मी, तो मी नहीं होता, इट्स आई होता है। या फिर इट्स हिम, तो हिम नहीं होता है, वो ही होता है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो इंग्लिश भी थोड़ा ध्यान से बोला करो। अब ऑब्जेक्टिव केस का डिसाइड करते हैं क्या होता है फॉर्मेट, हमेशा वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जहाँ भी आपको वर्ब दिखता है वहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव, वहाँ पे बी की फॉर्म देखा, यहाँ पे हमें क्या देखना है, वर्ब। ठीक है, बताता हूँ कैसे, सेंटेंस बताऊँगा उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। वर्ब देखना है तो ऑब्जेक्टिव केस, बी का फॉर्म हुआ था सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सेंटेंस देखो समझ आए। अब ये 2 सेंटेंस देखो और पता करो कि गलती क्या है, पॉज करके। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी। जैसे यहाँ पे आपको बी की फॉर्म नहीं दिख रही है तो क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे एक टोल्ड क्या है, वर्क, तो ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के साथ सब्जेक्टिव केस नहीं आता, इसके साथ क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो मी आएगा। शी अगेन क्या है ये, वर्ब। तो यू तो सही है, यू तो हमेशा ऑब्जेक्ट में भी रहता है वही और सब्जेक्ट में भी वही रहता है, तो यू तो छेड़ेंगे नहीं हम, तो क्या छेड़ेंगे, आई को हटाएंगे, मी डालेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और 1 नंबर पाएंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसी का ना ऑब्जेक्टिव केस में एक और रूल भी होता है, वर्ब दिखा वहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा ही आएगा, लेकिन जहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भी दिख रहा है ना वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रीपोजिशन सेंटेंस में दिखा तो ऑब्जेक्टिव केस दिखना है। प्रीपोजिशन जैसे क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है जैसे कि
आपका हो जाता है बिटवीन, या एट हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ये सारी हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं, ठीक है। तो ये भी दिख जाए तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। सेंटेंस दिखाता हूँ, घबराओ मत, सेंटेंस दिखाऊंगा, सारी चीज़ समझ आ जाएगी, सारी चीज़ समझ के जाओगे यहाँ से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, प्रीपोजिशन यानी कि बिटवीन, बिटवीन आ गया, प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है। तो यू तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों सेम ही रहता है, तो यहाँ सब्जेक्टिव को हटा के हम मी डाल देंगे। यहाँ पे देखो सी मॉक्ड एट, ठीक है, एट हिम, हिम तो ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये दोनों ही सही है, ये सही है ये वाला सेंटेंस, ठीक है। अब यार तुम लोग बोलोगे डिवाइड और ये वर्ब है, तो ये वर्ब नहीं होता है यार, थोड़ा देख के आओ, बेसिक इतना तो पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट चेंज किया, प्रीपोजिशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट चेंज किया। और एक ट्रिक इसमें ये है कि अगर आपको इज़ मतलब बी के जो फॉर्म्स होते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी चीज़ें अगर ये आपको सेंटेंस में नहीं दिख रही है तो वैसे ही आप ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर लो। अगर ये सेंटेंस में दिख रही हैं बी के फॉर्म तो सब्जेक्टिव केस यूज़ करो, बस ये सिंपल सी टेक्निक है। अगर बी की फॉर्म दिख रही है सब्जेक्टिव केस लगाओ, अगर बी की फॉर्म नहीं दिख रही है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, या तो प्रीपोजिशन दिखेगा आपको या तो हमें वर्ब दिखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे, सिंपल। अभी एक बट वाला देखते हैं फिर क्लोज करते हैं आज का लेक्चर। तो हम बट वाला देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन होता है तो साथ में प्लस ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट आता है हमेशा। अब जो बट है ना वो दो तरीके से फॉर्म करता है, एक तो प्रीपोजिशन जैसा बिहेव करता है, कंजक्शन जैसा बिहेव करता है। तो जब भी बट प्रीपोजिशन जैसा बिहेव करे तब ऑब्जेक्ट आएगा, और जब भी कंजक्शन जैसे बिहेव करे तब हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। कंजक्शन का मतलब जैसे कि लेकिन, बट जब लेकिन की साउंड में हो रहा हो, लेकिन की साउंड में आ रहा हो बट, तो कंजक्शन है। या फिर और प्रीपोजिशन कब होगा, प्रीपोजिशन यानी कि के अलावा की बात कर रहा हो, के अलावा या सिवाय, इनकी बातें कर, इनके जैसे साउंड कर रहा होगा सेंटेंस में, या फिर एक्सेप्ट्स, तब हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सेंटेंस दिखाता हूँ, सारी चीज़ समझ आएंगी। तो ये सेंटेंस देखो और खुद से कोशिश करो, आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को पढ़ना है। और बट जो है वो कंजक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन की तरह साउंड कर रहा है सेंटेंस में कि, तो सब्जेक्ट यूज़ करो। और अगर प्रीपोजिशन या के अलावा या सिवाय की बात कर रहा है तो ऑब्जेक्ट यूज़ करो। तो इनमें टिक करो, सी और हर में, आई और मी में, इनमें टिक करो, थोड़ा खुद से ट्राई करो और फिर मैं अभी बता ही दूंगा, वैसे पॉज करके ट्राई करो। तो यहाँ पे देखो, शी इज़ वेल ऑफ बट शी और हर इज़ ग्रीडी। अब यहाँ सब्जेक्टिव आएगा ऑब्जेक्टिव, बट यहाँ पे वो ठीक है लेकिन वो ग्रीडी है, लेकिन आ रहा है, तो यहाँ पे लेकिन है तो यानी कि कंजक्शन है, कंजक्शन है यानी कि सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंजक्शन का जैसे साउंड कर रहा है तो आएगा सब्जेक्ट। एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट शी और हर, सब पार्टी में गए सिवाय, सी और हर, सिवाय आ रहा है, के अलावा, यहाँ पे क्या आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रीपो की तरह साउंड कर रहा है, प्लस ओबीजे। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्ट भी हूँ, लेकिन है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट की बात हो रही है। नोबडी न्यू द आंसर बट, यहाँ पे क्या, बट कैसे साउंड कर रहा है, सिवाय मेरे, कोई आंसर नहीं जानता था सिवाय मेरे। यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा कि सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे कैसा साउंड था, प्रीपो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में होगी, क्लियर एंड कट। बिल्कुल नहीं आ रही होंगी तो पीछे करें और देखें। थैंक यू।